तारा सिंह जी महाराज जलगांव के बोरसे बापू भिवापुर के वासुदेव बापू, इन संतों ने ज्ञान अमृत सुनाया, पिलाया हमें, और यहाँ पर थोड़ी सेवा करने के लिए हमें भी मिला है। संतों के हम बहुत आभारी हैं। हमारे बोलने में कुछ महाराज का ज्ञान आता है, अर्था परे समझ के आगे गम सेठ सुबारा के सुखराम सुन बैरागी, वो सत्य शब्द है हमारा। अब ये ज्ञान बहुत ऊंडा ज्ञान है, ऊंडो ज्ञान समझ उड़ लीजिए, अंधधुंध में काम न कीजिए। ये जो ज्ञान है, ये जो केवल ज्ञान है, ये बहुत ऊंडा ज्ञान है। इसका थाक आता नहीं, कहाँ से चालू करे और कहाँ खत्म करे। बहुत भारी ज्ञान है ये महाराज का ज्ञान केवल ज्ञान है। ये कोई ज्ञान इतिहास नहीं है, ये कोई ज्ञान कविता नहीं है, ये कोई ज्ञान कोई अवडंबर ज्ञान नहीं है। ये केवल है, केवल ये सिर्फ केवल है, केवल है। इसको जानो पहचानो। महाराज हर जगह पर बार बार समझाते हैं कि ये केवल क्या है, इनके तरफ जाओ। बार बार सत्संग होती रहती है, किसी लिए होती रहती है कि हमें केवल में जाना है, केवल में मिलना है, हमारा जन्म मरण हमें छुटकारा करना है। हम कौन कराने वाला सदगुरु है, मगर आगे बढ़ने वाले शिष्य है। तो यहाँ पर छोटा सा पद है, उस पद का भाव अर्थ होगा, भजो तो राम भजी जो रे, हरि बिन दूर तजियो रे। भजो तो राम भजी जो रे, हरि बिन दूर तजियो रे। भजो तो राम भजी जो रे। अनंत सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज ने राम को भजो, ऐसे यहाँ पर महाराज बोल रहा है। राम को क्यों? जगत के अंदर बहुत नाम है, मगर महाराज ने राम का नाम चुना है। क्यों चुना है राम का नाम? जगत के अंदर तो बहुत नाम है, मगर राम का नाम क्यों चुना महाराज ने? महाराज यहाँ पर बोल रहे हैं कि भजो तो राम भजी जो रे। धन्य हो राम। अब ये राम राम क्यों भजो? राम में ऐसा क्या पावर है? राम में बहुत बड़ा पावर है। आज तक कल्याण हुआ है, आज तक कर्म मिटा है, आज तक मोक्ष की प्राप्ति हुई है, तो राम के शब्द से भी हुई है। अब ये राम क्या है? ये अक्षर नाम राम है, अक्षर नाम राम है। रा जो शब्द है, ये ररंकार शब्द है। रा जो शब्द है, ये ररंकार शब्द है, और उसके पीछे जो म शब्द लगा है वो ममंकार शब्द है। और रा शब्द ररंकार है, निर्गुण परमात्मा है वो, और म शब्द है वो ममंकार है, वो माया है, वो आकार में आई है, और माया के साथ निर्गुण है। बाहर में आकार, ये सब जितने बैठे हैं सब आकार ही है। हम आकार में बैठे हैं, कोई निर्गुण में है नहीं। अभी निर्गुण अंदर में है,
अब हमें आकार को छोड़ के निर्गुण साकार में जाना पड़ेगा, निराकार में जाना पड़ेगा, निर्गुण निराकार में जाना पड़ेगा। तो ये जो नाम है, ये नाम वो जो सत्स्वरूप परमात्मा है उनका नाम है नहीं है, अपनी भूल है। वो सत्स्वरूप जो परमात्मा है चौथे पद का, उनका कोई नाम नहीं, न कोई अक्षर है, न कोई केण में आता, न कोई बेण में आता है, वो ना कोई इसको जाति न पाती है। ये पार ब्रह्म जो परमात्मा है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, इनका नाम ये राम नाम है। ये केण में आता है, ये बेण में आता है, ये उपजता है, ये खपता है। अब हमें महाराज ने इनके परे जाने के लिए साधना बताई है। हमें जाना कहाँ है? इस राम से अलग होना है। जब तक राम से अक्षर शब्द से हम अलग नहीं होंगे तब तक हमारा मोक्ष नहीं है। इस पर ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल करो। दो तो भजो तो राम भजी जो रे, राम का नाम सुमिरन करना बहुत जरूरी है। हरि बिन दूर तजी जो रे, राम नाम के अलावा जो कोई जगत के अंदर नाम हो उस नाम को हमें छोड़ना है, यानी दूर तजना है हमें। राम नाम के अलावा जितने नाम है जगत के अंदर, ये सब नाम को हमें छोड़ना है, तजना है। अगर हम उसको भेड़ भाड़ चलाएंगे तो हमारा कार्य नहीं होगा। इसीलिए महाराज बार बार समझाते यहाँ पर कि भजो तो राम भजी जो रे, हरि बिन दूर तजी जो रे। राम नाम के अलावा दूसरा कोई नाम का सुमरण मत करो, दूसरा कोई नाम का जप ध्यान धारणा मत करो। महाराज समझाते कि मूण गहो तो आण सुरे। अब इम्पोर्टेंट बात समझा रहे महाराज, सुन लो। बड़ी बड़ी साखी है महाराज की, हमें जाना है अमर देश में, तो हमें ये महाराज का ज्ञान समझना है। ज्ञान नहीं समझेंगे तब तक आगे कोई जा नहीं सकता है। राह मिलने पर आगे जा सकता है, एड्रेस मिलने पर भी बम्बई बेंगलोर पहुंच सकता है। एड्रेस पक्का न हो तो नहीं जा सकता। अब मूण गहो, अब मौन गहो बोलते महाराज, मौन धारण करो। अब हमारे रामचंद्र में मौन धारण करना है क्या? नहीं है। महाराज तो कह रहा है यहाँ पर मौन धारण करो। मौन गहो यानी मौन धारण करो। किसका मौन धारण करो? मौन गहो तो आण सुरे, यानी अन्य देवता के सामने जाओ मत, झुको मत, बड़ा बड़ा मंदिर में मत जाओ, दर्शन मत लो, पाप मत पढ़ो, वहाँ की रोजी रोटी मत खाओ, ना उनका प्रसाद ग्रहण मत करो। क्यों? क्या ऐसी बात है उसमें कि नहीं ग्रहण करना? क्या भला बात है क्या? मंदिर में जाना, दर्शन लेना और प्रसाद लेना कोई भला बात थोड़ी है। मगर महाराज यहाँ पर हमें समझा रहे हैं कि मूण गहो तो आण सुरे, आण की भक्ति, आण का देव मत उनके सामने झुको, यानी प्रसाद मत लो, यानी अपना पतिव्रत अपना खंडन हो जाता है। बड़े भाव से समझा रहे महाराज कि मूण गहो तो आण सुरे, मौन धारण करना है, हमें कहीं झुकना नहीं है। हमें कोई मंदिर में नहीं जाना है, नहीं कहीं प्रसाद पाना है। हमें यही जो मंदिर मिला है महाराज का, चलता देवल पूजिए क्या पत्थर से काम, जीते देखो आत्मा वो तो है भगवान। ये जो आत्मा में जो परमात्मा बताया महाराज ने, यही मंदिर है। इस मंदिर के अंदर रोज भाव के साथ प्रेम करो, प्रेम के साथ प्रेम करो, अपना दिन से दिन प्रेम बढ़ाओ, दिन से दिन लगन लगाओ, दिन से दिन आगे ही बढ़ो। कबीर महाराज ने हेली में समझाया कि
जब से लागी ना मैं सुमारी हेली, जब से लागी ना मैं सुमारी, दिन दिन दूनी प्रीत हेलिए, दिन दिन दूनी केवे कबीरा मत छाड़े जो मारी हेली, केवे कबीरा मत छाड़े जो मारी हार हो जाए जी हेलिए, हार हो जाए जी। राम सने ही मत छोड़े जो मारी हेली, राम सने ही मत छोड़े जो मारी हेली। तन मन धन सब हेलिए, तन मन धन सब जब से लागी नाम सुमारी हेली, दिन दिन दुनी। जहाँ से हम शब्द लिया है, जहाँ महाराज के बाद तो बैठ के प्रसादी लिया है, भजन लिया है, महाराज के अनुयायी चले गए, उन दिन से प्रीति लग गई। जब उन दिन से प्रीति लगी तो आज यहाँ पर बोलने को हमें मिला है। यही प्रीति का भाव है, यही महाराज प्रीति प्रेम के बारे में। जब से लागी नाम सुमारियल, दिन दिन दुनि प्रीति, दिन से दिन बढ़त बढ़त सवाई बढ़ना चाहिए, घटना नहीं चाहिए। अगर घट गया तो भक्ति थोड़ी रुक जाती है। भाव खिंचा सुखराम के से नर फूटा ढोल। अगर भाव कम हो गया, संसार में होता है, तो ये भाव कम नहीं होने को होना, भाव दिन से दिन बढ़त बढ़त होना, प्रेम दिन से दिन बढ़त होना, भजन के लिए दिन से दिन ज़्यादा से ज़्यादा प्रीति करना पड़ेगा। और कोई सत्संग हो, रामदारा हो, वहाँ पर जाके करना ऐसी बात थोड़ी है। जहाँ पर तुम रहते हो, जहाँ स्थल पे रहते हो, जहाँ घर मकान में रहते हो, वहाँ पर करो, अकेले में करो। ये जो भक्ति है ये झुंड लेके करने की है नहीं, ये तो अकेले में करना है। जहाँ पर घर में हो वहाँ पर बैठ जाओ, जहाँ खेती में है तो वहाँ पर बैठ जाओ, वहाँ पर वैराग्य लाओ, वहाँ पर सुमिरन करो। नहीं तो सत्संग में जाएंगे, वहाँ 10 मिनट 15 मिनट करने से काम अपना नहीं होगा। हरसु बोल अघाय, हर यानी राम नाम का सुमिरन अघाय करो। अघाय का अर्थ होता है कि शरीर में ये वो मावे नासा हो, यानी उसके अंदर वो फटना चाहिए। वो इतना करो, धाय धाय करो, इतना ब्रे लाओ, इतना ब्रे लाओ, इतना सुमिरन करो कि वो बाहर आग में से पड़ने को होना। किसी का आग में से नहीं पड़ा हो तो तुम कोशिश करो। कर्म बड़े बलवान है, कर्म हमें आंसू गिरा नहीं सकते, वो कर्म इतने बड़े हैं। तो उसके लिए हमें थोड़ा जोर देना चाहिए, थोड़ा हमें आगे बढ़ना चाहिए, हमें कोशिश करना ही चाहिए। जैसे खेती में हम कोशिश करते हैं कि हमारी फसल खराब न हो, हमें मुनाफा हो, तो इसीलिए हम बहुत कोशिश करते कि नहीं। बस इसी तरह हमें कोशिश करना है। अगर हम कोशिश नहीं करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे नहीं, हमारा स्थान हमें नहीं समझाएगा, समझ नहीं आएगा, तो फिर भक्ति में तो फिर बाधा आएगी, भक्ति लाश में आएगी, बहुत हजारों बरस लगेंगे जाने के लिए। फिर हरसु बोल अघाय, बहुत करो, खूब सिमरण करो, जहाँ पर हो वहाँ पर करो। मारी जे तो मन को प्राणी। अब किसको मारना है? मन को। मन मरता है क्या? मन तो मरता नहीं। मन मरे न माया मरे, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरे कह गए दास कबीर। यहाँ पर तो महाराज बोल रहा है कि मारो तो मन को मारो। अब मर तो मरता नहीं।
हमारी जो तो मन को प्राणी जीव की कर ले सहाय। राम राम सहाय। धन्य हो, दर्शन हो महाराज और बहुत दिन के बाद। आओ आओ बेटा। राम राम धन्यवाद। अब ये मन जो है, मन के आगे जीव है। मन के आगे जीव है। कर्म कौन करता है? जीव करता है। जीव को वो टेका देता है, सपोर्ट करता है। कौन करता है? मन करता है। जा कर्म कर, जा, आज तेरे को कर्म करना ही पड़ेगा, आज तेरे को उठाना ही पड़ेगा। कौन? जीव। जीव को वो मन कनेक्शन लगाता ना, कि मन कहता है कि जाओ। अब महाराज साथ साथ बोल रहा है कि मन को मारो और जीव की कर ले सहाय। अब मन को मारो, मन तो मरता नहीं। अगर महाराज तो कह रहा है यहाँ पर मन मरता है, और मन सही में मरता है। तो ये मन जो मरता है, तो ये मन कहाँ पर मरता है? ये सांस श्वास के रिंग में मरता है। इस मन को कहाँ पर गुंडाना पड़ता है? सांस और उश्वास में। बस एक ही जगह है मन को रोकने के लिए, दूसरी जगह कहाँ पर भी नहीं है। बस वो सांस और उश्वास के रिंग में आएगा तो वो मन गल जाएगा, वो मन संत बन जाएगा, मरेगा नहीं, वो तुम्हारे में शामिल हो जाएगा। उदाहरण दिया महाराज ने, जैसा कि सर्प बास बांबी में रहे। सर्प कहाँ रहता है? बांबी में, यानी वारुल में। और उसको ऊपर से लाठी मारने से वो मरता क्या? नहीं मरेगा। तो इसीलिए ये मन रूपी जो सांप है, ये अपने अंदर है, इसको वो रिंग में लेके मारना पड़ेगा। अंदर जाके उसको लकड़ी टोचना पड़ेगा, लकड़ी से मारना पड़ेगा, यानी सांस उश्वास पे उसको मारना पड़ेगा, उसको गलतान मता लाना पड़ेगा। यही अनुभव हो तो तुम सच्चे हो। अगर ये अनुभव नहीं, सिर्फ साकी शब्द पर, दंडवत प्रणाम पर, संतों का मिलना जुलना, सेवा पर, इनका तो फल लग जाएगा, पर मोक्ष कभी नहीं होगा। अनुभव करना पड़ेगा। ये जो मन है, महाराज ने अनुभव किया, अपने को भी महाराज बोल रहा है कि तू भी अनुभव कर ले। भरोसा नहीं तो बैठ के कर ले तू। तेरा मन कहाँ पर है? संसार में मन हमें भजन करने नहीं देता है, तो उस पर तुम ख्याल करो कि दिन भर हम करते क्या है। आकार से संसार में रहो। महाराज ने ऐसा बोला नहीं कि कोई पहाड़ पर बढ़ जाओ, घर गृहस्थी छोड़ दो। ऐसा कहाँ पर भी इस ग्रंथ के अंदर कहीं पर लिखा नहीं है। आकार के साथ, शरीर के साथ संसार में रहो। बाहर आकार से धंधा पानी सब कुछ करो, पर उस मन पर ख्याल रखो। उस मन को बोलो कि तू आज मेरे साथ क्या कर रहा है, संसार में कितना दौड़ रहा है तू। संसार में दौड़ रहा है तो रेस आउट हो गया तू। शब्द लेकर भी और सदगुरु शरण में आने से भी कोई तेरा फायदा नहीं है। संसार में रहकर, संसार में काम करते करते मन पर विचारधारा लगाओ कि तू मेरे से क्या काम कर रहा है, क्या करता है तू मेरे से। अगर वो तेरे को भजन में बैठाता है, बाणी पढ़ने में बैठाता है, रिलैक्स होके कहीं एक कोपरे में जाके बैठने की उसकी भावना बढ़ती है, तो तू सच्चा है। अगर भावना नहीं बढ़ती है, धंधा पानी में और सारा कमाई में दिन मन लगता है, तो हमारा उद्धार नहीं होगा। हमारा कल्याण में बहुत सालों, हजारों, करोड़ों साल लग जाएंगे। ज्ञान इसीलिए महाराज कहा कि मारी जे तो मन को, मन पर रात दिन ख्याल करो। मन इंद्रियों का राजा है। मन कोई छोटा सा नहीं है। 10वें द्वार तक घुमाने वाला मन है, वहाँ से भी लाता है वो। बहुत बड़े बड़े संत को, बड़े बड़े ऋषि मुनियों को वहाँ से खींच के लाया और संसार में उसको पटक दिया उसने। हाथी है झूठो कोई फेरे संत फूटो। आज तक किसी ने नहीं फेरा, सिर्फ महाराज ने फेरा है उसको, कोई नहीं
मन को फेरा। मगर यहाँ पर जितने हंस बैठे हैं, भजन करने वाले जितने बैठे हैं, ये फेराएंगे उसको जो लगाम लगाएगा वो मन रूपी घोड़े को, तो ये बैठे हुए हंस लगाएंगे। कृपा महाराज की रहेंगी। महाराज तो रात दिन कृपा बरस रहा है। करने वाला चाहिए, वो तो रस्तों बैर निमक ढील नहीं खाए। समय आए सुखराम कहे करोड़ों हंस आ जाए, वो तो सामने खड़ा है। अपने बापू ने समझाया ना कि तुम एक पैर तो वो 8 पैर आगे आएगा। वो तो रेडी है, मगर हम कहाँ रेडी हैं। हम तो यहाँ से चले गए तो लग गए हमारे परपंच में। जरूर है, परपंच करना भी बहुत जरूरी है, मगर हमारा ध्यान डालना हमारे मन में लगा कर रखने का है। हमें वहाँ पर ध्यान लगा के हमें मन से भजन करवाना है। मन भजन नहीं करता है। मन की इच्छा नहीं है भजन करना, मन की इच्छा नहीं नरक में से बाहर जाना, मन की इच्छा नहीं है कोई परम मोक्ष पाना। मन को क्या चाहिए? बस ऐश आराम चाहिए, धन चाहिए, माड़ी हवेली घोड़ा, बिल्कुल ऐश आराम चाहिए मन को। मन भक्ति के लिए मन आयाच नहीं है, मगर हमें इनसे हमारा बंधन लगा हुआ है, हमें छुड़ाना है। वो नहीं छोड़ रहा है, तेरे को छोड़ना पड़ेगा। वो नहीं छोड़ता है, हमें पाना है अमर देश, हमें उसको छोड़ना है, उसकी संगत मोड़ देना है, उसके साथ हमें रात दिन जाना नहीं है। इसलिए महाराज समझाते, मारी जे तो मन को प्राणी जीव की कर ले साथ। ये जीव उनके साथ रहने से कर्म करता है, तो ये जीव की भी सहायता करो, जीव को बचा लो। जीव बड़ा बोला है और ये उसको लालच में ये मन उसको फंसाता है। दीजे तो अन्नदान कुरे, लीजे सो हरिनाम। अगर दान करना है तो अन्नदान करो, भूखे को भोजन दो और हरि नाम मत बिसरो। सबसे बड़ा पाप दुनिया में कौन सा है? सबसे बड़ा पाप है भगवान को भूलना। सबसे बड़ा पाप ईश्वर का चिंतन न होना, सबसे बड़ा पाप। दो बात कभी नहीं भूलने का, सुन लो। दो बात कौन सी? पहली बात है कि हमें मृत्यु है, हमें एक दिन मरना पक्का है। हम एक एक दिन मरने के लिए जा रहे हैं। ऐसा महाराज बार बार समझाते कि एक दिन तेरे को जाना, एक दिन तेरे को मरना, तो भी सोच नहीं, तो भी फिक्र नहीं है। जिसको मरने का संदेश मिलता है कि मेरा एक दिन मरना जरूर है, मैं यहाँ से जाने वाला हूँ, तो इसीलिए चिंतन को मत भूलो, सुमिरन को मत भूलो। तेरा कल्याण कौन करने देने वाला है? यहाँ पर व्यासपीठ पर बैठने वाले करा के देने वाले हैं क्या? कोई यहाँ पर कोई ऐसा अकाउंट है क्या कि तेरा कल्याण संत कर देंगे? कल्याण तो खुद को करना पड़ता, भजन खुद को करना पड़ता। यहाँ पर जितनी जो बात हो रही है सब अपने मन से करना पड़ता, हमें अनुभव करना पड़ेगा। लीजे सो हरिनाम, तजिए सो परताद पूरे, करिए सो पर काम करो, परोपकार का काम करो, सत्संग में जाओ, सेवा करो, यही पर काम है। संतों की सेवा करो, यहाँ पर सत्संग नियोजन करने वाले को मदद करो। आज्ञा गुरु पद राखो तो नाम सुरे, दूजा सहज स्वभाव। अब पद रखो, नाम का पद रखो। हम राम से नहीं है ऐसा अपने को लगना होना, बाहर कहीं पर भी उसका पाव नहीं पड़ने को होना, यही पद है। भक्ति का नाम बढ़ाना है तो कौन बढ़ाता है? हंस तो बढ़ाता है, साधु भी बढ़ाता है, राम से नहीं बढ़ाता है।
जो 100 कैरेट वाला हो तो उसे कोई नहीं बोलता है, वैसा संत नहीं है करके गांव में कहते हैं लोग। जो कोई आड़े टेढ़े चलते हैं तो उंगलियां उठती है दुनिया की, तो ऐसा मत कमाओ। जो कमाएगा नाम का पद तो उसको मिलेगा सत। दूजा सहज स्वभाव, अगर हमें रहना है संसार के अंदर तो हमारा स्वभाव सहज होना चाहिए। सहज करो